हर हर महादेव दोस्तों। 14 मार्च पूर्णिमा तिथि यानी होली के दिन एक विशेष देव वृक्ष को चुपचाप स्पर्श करके एक मंत्र का जाप करें तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। इतना ही नहीं, धन संपत्ति इतनी आएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। यदि आपको विश्वास नहीं है तो इस वर्ष 2025 में 14 मार्च को यह उपाय करके देख सकते हैं। भक्तों, इस साल की होली अत्यंत खास और चमत्कारी होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम उन वृक्षों के बारे में बात करेंगे जिनमें होली के दिन स्वयं भगवान नारायण जी का वास होता है। यह वृक्ष आपके घर के आसपास भी आसानी से मिल सकते हैं। स्वयं महादेव ने रावण को बताया था कि जो व्यक्ति सही समय, सही मुहूर्त और सही विधि से इस वृक्ष को छूकर चुपचाप चला जाएगा, उसके घर में भगवान विष्णु का वास होगा। उसके जीवन की गरीबी, दुख और कष्ट समाप्त हो जाएंगे और भाग्य प्रबल हो जाएगा। धन दौलत स्वतः ही उसके पीछे पीछे आएगी। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी और लाभ मिल सके। यदि आपने वीडियो को अधूरा देखा या टुकड़ों में देखा तो आप इस विशेष अवसर का लाभ नहीं उठा पाएंगे और वर्ष भर परेशान रह सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन चमत्कारी पेड़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से गरीबी समाप्त हो सकती है। माता लक्ष्मी की कृपा से आप धनवान बन सकते हैं। यदि 14 मार्च होली के दिन कुछ विशेष पेड़ों को स्पर्श किया जाए तो यह उपाय बेहद प्रभावी साबित हो सकता है। पूज्य गुरुजी ने भी अपनी राधा रानी की कथा में इस उपाय का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि यदि आप वर्ष भर पूजा पाठ टोटके और उपाय करने के बावजूद कोई लाभ नहीं पा सके तो यह एक रामबाण उपाय आपके लिए है। इस वर्ष 14 मार्च की होली एक दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है। इस दिन आकाश लालिमा ले होगा और यह संयोग पूरे 144 वर्षों बाद बन रहा है। इतना ही नहीं, 2025 की होली महाकुंभ में पड़ रही है, जो इसे और अधिक विशेष बनाती है। महाकुंभ में आए साधु संतों ने भी उन विशेष वृक्षों के बारे में बताया है जिनका स्पर्श मात्र आपके जीवन की गरीबी और कष्टों को दूर कर सकता है। यदि आप बताए गए सही समय और शुभ मुहूर्त में इन पेड़ों को छू लेते हैं तो यकीन मानिए, कुछ ही दिनों में आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। उन्नति के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक पाएगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपका घर खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि इन विशेष वृक्षों को छूने से स्वयं तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए यदि आप 14 मार्च को होली के दिन इस उपाय को अपना लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। यह अवसर बहुत दुर्लभ है, इसे हाथ से मत जाने दीजिए। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने चैनल वास्तु वॉइस को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई पौराणिक मान्यताओं को विशेष महत्व दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें देव वृक्ष कहा जाता है और वे अत्यंत शुभ माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद यह वृक्ष न केवल हमारी जीवन की परेशानियों को दूर करते हैं बल्कि इनका औषधीय उपयोग भी किया जाता है। यह कई गंभीर बीमारियों को ठीक करने में सहायक होते हैं और वेद पुराणों में भी इनका उल्लेख मिलता है। भक्तों, यदि आप भी 14 मार्च होली के दिन इन वृक्षों को छू लेते हैं तो भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा जिससे आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, हमारा काम तो आपको सही सलाह देना है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे मानते हैं या नहीं। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे, अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस होली के पावन पर्व पर स्वयं भगवान नारायण एक चमत्कारी वृक्ष पर विराजमान रहेंगे, जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। यदि आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना कोई संदेह किए और बिना अपनी बुद्धि चलाए बस श्रद्धा से छू कर आ जाते हैं तो उसी क्षण तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। तो भक्तों, उन चमत्कारी वृक्षों के बारे में बताने से पहले
हम आपको 14 मार्च को पड़ने वाली होली की पूरी जानकारी दे देते हैं ताकि आप सही शुभ मुहूर्त के अनुसार इन देव वृक्षों का स्पर्श कर सकें और उनका पूरा लाभ उठा सकें। इस साल होली का पर्व 14 मार्च 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा। इससे एक दिन पहले यानी 13 मार्च 2025 गुरुवार की रात को होलिका दहन किया जाएगा। पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को सुबह 10:03 पर शुरू होगी और 14 मार्च को दोपहर 12:02 तक रहेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि होलिका दहन के समय भद्राकाल का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भद्राकाल में होलिका दहन करना अशुभ माना जाता है। इस साल भद्राकाल 13 मार्च को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर तक रहेगा, 1 बजे तक रहेगा। इसलिए होलिका दहन का शुभ समय दोपहर 1 बजे के बाद ही होगा। अगले दिन यानी 14 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी, जो हर्ष और उल्लास का पर्व है। इस दिन एक और खास घटना होने वाली है। चंद्र ग्रहण लगेगा, जो सुबह 9:29 से दोपहर 1:29 तक लगेगा। ले सकते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान दान और भगवान सत्यनारायण की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं वे 13 मार्च की रात चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और फिर अगले दिन पवित्र स्नान और दान पुण्य करेंगे। अब जब आपको होली के सही समय और शुभ मुहूर्त की जानकारी मिल गई है, तो आगे हम आपको उन विशेष देव वृक्षों के बारे में बताएंगे जिन्हें होली के दिन छूने से आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से आपको अपार धन और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। भक्तों, यदि आप 14 मार्च को होली के दिन इन पेड़ पौधों को छूना चाहते हैं तो किसी भी समय छू सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता के अनेक स्वरूप माने गए हैं, जिनमें वृक्षों को भी देवी का स्वरूप माना जाता है। आज हम आपको उन वृक्षों के बारे में बताएंगे जिन्हें 14 मार्च होली के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। होली के दिन इन वृक्षों को छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष और गरीबी दोष समाप्त हो सकते हैं। होली का दिन भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस पावन पर्व पर कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिन्हें देव वृक्ष और देवी वृक्ष कहा गया है। यह वृक्ष देवी देवताओं के स्वरूप माने जाते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधों को पूजनीय माना गया है। हमें इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्यों को निःशुल्क प्राण वायु प्रदान करते हैं। यह हमें ऑक्सीजन देते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। यही कारण है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके हमें सकारात्मकता और ताजगी प्रदान करते हैं। 14 मार्च होली के दिन कुछ विशेष पेड़ पौधों का हमारे धर्मशास्त्रों में उल्लेख किया गया है, जिनका स्पर्श करने से व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है और सौभाग्य बढ़ सकता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत गुणकारी बताया गया है, क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास माना जाता है। कई बीमारियों का इलाज भी पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों में छुपा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसकी आयु बहुत लंबी होती है और इसे सर्वशक्तिमान माना गया है। पूजा पाठ में इसका विशेष महत्व होता है। तो चलिए आज हम आपको 14 मार्च होली के दिन छुए जाने वाले विशेष वृक्षों के बारे में बताते हैं। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिया जाता है तो वे अपने भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे धर्म में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। यह न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर होली के दिन, जो इस वर्ष 14 मार्च को पड़ रही है, इन वृक्षों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन दिव्य शक्ति पृथ्वी लोक में आ जाती है, जिससे हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होती है तो सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं भी ऊर्जावान हो जाती हैं।
यदि इस विशेष समय में आप इन देवी स्वरूप वृक्षों को छू लेते हैं तो आपके जीवन की सभी परेशानियां, रोग, कष्ट और दुख समाप्त हो सकते हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष और राहु दोष जैसी समस्याओं का प्रभाव तुरंत कम हो सकता है। भक्तों, आज हम आपको 4 से 5 ऐसे देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। यह वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में रोक कर देखा तो बाद में आपको पछतावा हो सकता है। 14 मार्च होली का पर्व ऐसा होता है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को होली के दिन सही तरीके से स्पर्श कर लेते हैं और इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो आपकी सभी परेशानियां और गरीबी दूर हो सकती हैं। यह वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप स्वयं इनके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। खास बात यह है कि यह देव वृक्ष आपके आसपास ही मिल सकते हैं, इसीलिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम जानते हैं कि वे 3 प्रमुख वृक्ष कौन से हैं जिन्हें 14 मार्च होली के दिन स्पर्श करना चाहिए। यह वृक्ष न केवल आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं, बल्कि आपकी गरीबी, दुख और कष्टों को भी दूर कर देते हैं। इसीलिए मैं चाहूं कि आप सभी 14 मार्च होली के दिन इन वृक्षों की पूजा करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इनकी पूजा करने से अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। अब भक्तों, हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन कौन से हैं जिन्हें स्पर्श करने से जीवन में सुख, समृद्धि आती है और दरिद्रता समाप्त होती है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे विशेष रूप से पूजा में प्रयोग किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन बेल का पेड़ अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय हैं और शिवलिंग पर इन्हें अर्पित करने से इसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। बेल का वृक्ष शिव उपासना में पवित्र माना गया है और इसके पतों का धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप है और इसे नवदुर्गा का प्रतीक भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बेल वृक्ष की जड़ में गिरिजा देवी, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणी, फलों में कात्यायनी और फूलों में गौरी का वास होता है। पूरे वृक्ष में माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह वृक्ष कई देवी देवताओं का प्रतीक माना गया है और इसीलिए इसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप संध्या के समय शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो इससे व्यक्ति धनवान, बुद्धिमान और पराक्रमी बनता है। मान्यता है कि इस वृक्ष का स्पर्श करने से सभी इच्छ,